शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स प्रस्तुत करता है मोट्यू M2 टेक्निकल मास्टर क्लास। 2 इनपुट 2 आउटपुट स्टूडियो ग्रेड स्पेसिफिकेशंस जो 5 गुना महंगे इंटरफेस को शर्मसार कर देते हैं। आइए जानें कि यह सब कुछ क्यों बदल देता है। वही ESS Saber 32 अल्ट्रा डैक टेक्नोलॉजी जो $60,000 वाले हेडफोन एम्पलीफायर्स के अंदर होती है, वही मोट्यू M2 के कन्वर्जन स्टेज को पावर करती है। यह टेक्निकल एनालिसिस रिवील करता है कि कैसे मोट्यू ने रेफरेंस क्लास परफॉर्मेंस को डेस्कटॉप पर ला खड़ा किया है, जिसे ES9016S आर्किटेक्चर का सपोर्ट है, जो मॉडर्न हाई फिडेलिटी को डिफाइन करता है। प्रीमियम इंटरफेस मैन्युफैक्चरर्स के लिए यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। 120 डेसिबल्स की डायनामिक रेंज जो ESS Saber 32 अल्ट्रा डैक टेक्नोलॉजी द्वारा पावर्ड है, वो भी सिर्फ 28,000 रुपीज में। स्टैंडर्ड एंट्री लेवल इंटरफेसेस डिलीवर करते हैं 108 डेसिबल्स। 1 लाख से ऊपर वाले रेफरेंस कन्वर्टर्स डिलीवर करते हैं 120। मोट्यू M2 एंट्री लेवल प्राइसिंग पर रेफरेंस परफॉर्मेंस मैच करता है, जो मार्केट में एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है। 4 डेकेड्स की प्रिसिजन इंजीनियरिंग हमें इस पल तक लाई है। ESS टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1983 में बर्कले के फिजिक्स डिपार्टमेंट में हुई थी। 2001 तक उन्होंने सिलिकॉन एनालॉग सिस्टम्स को अक्वायर कर लिया था, जो सेबर आर्किटेक्चर की फाउंडेशन थी। 2016 का हाइपरस्ट्रीम 2 इंट्रोडक्शन अब $60,000 के सेनहाइजर HE1 से लेकर आपके डेस्क पर रखे मोट्यू M2 तक सबको पावर करता है। ट्रेडिशनल डेल्टा सिग्मा कन्वर्टर्स एक इंजीनियरिंग डिलेमा फेस करते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाओ और इंस्टेबिलिटी का रिस्क लो। ESS ने इसे हाइपरस्ट्रीम के साथ सॉल्व किया। सिंगल बिट क्वांटाइजेशन के बजाय जो हाई मॉड्यूलेशन पर अनस्टेबल हो जाता है, मल्टीबिट आर्किटेक्चर अचीव करता है। 100% मॉड्यूलेशन डेप्थ, वो भी अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के साथ, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। एग्रेसिव नॉइज शेपिंग, क्वांटाइजेशन नॉइज गायब नहीं होती, यह रीलोकेट हो जाती है। 5th ऑर्डर नॉइज शेपिंग और 64 to 128 टाइम्स ओवर सैम्पलिंग मिलकर सारे आर्टिफैक्ट्स को ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज से बहुत दूर धकेल देते हैं। इसका रिजल्ट 24 बिट लिमिट्स और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच एक थियोरेटिकल 20 डेसिबल्स का गैप, जहां 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की पूरी ऑडियो बैंड में साइलेंस प्रिजर्व रहती है। मैन्युफैक्चरिंग परफेक्शन इम्पॉसिबल है, लेकिन ESS ने एक एलिगेंट वर्क अराउंड ढूंढ लिया। रिवॉल्वर DEM एल्गोरिदम कंटिन्यूअसली रैंडमाइज करता है कि कौन से इंटरनल एलिमेंट्स सिग्नल को प्रोसेस करेंगे। कंपोनेंट मिसमैचेस जो नॉर्मली हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, वो मैथमेटिकली इनसिग्निफिकेंट ब्रॉडबैंड नॉइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिजल्ट, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज को मेजर किया गया है -110 डेसिबल्स पर। USB क्लॉक्स नोटोरियसली अनस्टेबल होती हैं और जिटर हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को डिस्ट्रॉय कर देता है। मोट्यू M2 का टाइम डोमेन जिटर एलिमिनेटर एक डिजिटल फेज लॉक्ड लूप का यूज करके ट्रू 32 बिट सैंपल टाइमिंग को कैलकुलेट करता है और फिर सब कुछ को एक लोकल लो जिटर ऑसिलेटर से रीसिंक्रोनाइज करता है। आपकी कन्वर्टर परफॉर्मेंस पूरी तरह से सोर्स क्लॉक क्वालिटी से इंडिपेंडेंट हो जाती है। 7.96 पिकोसेकंड्स, यह मैक्सिमम जिटर टॉलरेंस है 120 डेसिबल्स परफॉर्मेंस के लिए 20 किलोहर्ट्ज पर। टाइमिंग प्रिसिजन, जिसे ट्रिलियंथ्स ऑफ अ सेकंड में मेजर किया जाता है। ESS इंप्लीमेंटेशंस सब पिकोसेकंड इक्विवेलेंट जिटर अचीव करते हैं, जिससे टाइमिंग एरर्स मैथमेटिकली इनऑडिबल हो जाते हैं। यहां इंजीनियरिंग मेजरेबिलिटी की लिमिट से मिलती है। 120 डेसिबल्स मैक्सिमम सिग्नल और नॉइज फ्लोर के बीच 1 मिलियन to 1 वोल्टेज रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। यह ह्यूमन परसेप्शन की इंस्टेंटेनियस डायनामिक रेंज को मैच करता है। मोट्यू M2 120 डेसिबल्स मेजर करता है, जबकि ES9016S चिप की लिमिट 124 है। इस थ्रेशहोल्ड के आगे इंप्रूवमेंट सिर्फ इंजीनियरिंग मार्जिन्स को सर्व करती हैं, ऑडिबल फिडेलिटी को नहीं। 0.00032%, यह मोट्यू M2 का टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज फिगर है, जो कि -110 डेसिबल्स है। डिस्टॉर्शन के लिए ह्यूमन ऑडिबिलिटी थ्रेशहोल्ड्स लगभग -60 डेसिबल्स पर होती हैं। मोट्यू M2 डिस्टॉर्शन डिलीवर करता है 50 डेसिबल्स बिलो, जिसे इंसान परसीव कर सकते हैं, जो इनपुट से आउटपुट तक एब्सोल्यूट सिग्नल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। मोर चैनल्स लेस नॉइज, यह एलिगेंट मैथमेटिक्स है। ES9016S में 8 इंटरनल डैक चैनल्स होते हैं। मोट्यू M2 सम करता है 4 चैनल्स पर स्टीरियो आउटपुट। रैंडम नॉइज एवरेज आउट हो जाती है, जबकि सिग्नल कोहिरेंट रहता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2। यह आर्किटेक्चर के जरिए नॉइज फ्लोर में 6 डेसिबल्स की इंप्रूवमेंट है। सारे कन्वर्टर्स इक्वल क्रिएट नहीं किए जाते। ESS हाइपरस्ट्रीम 2 डिलीवर करता है 124 डेसिबल्स थियोरेटिकल डायनामिक रेंज एनालिटिकल प्रिसीजन के साथ। AKM का वेलवेट साउंड आर्किटेक्चर रीच करता है 123 पर वार्मर कैरेक्टर के साथ। सिरस लॉजिक और TI बर्र ब्राउन सिट करते हैं 115 और 112 पर रिस्पेक्टिवली।
मोट्यू M2 लेवरेज करता है फ्लैगशिप क्लास सिलिकॉन और ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म करता है उन 108 to 112 डेसिबल्स चिप्स को जो इस प्राइस पर टिपिकल हैं। मार्केटिंग क्लेम्स का कोई मतलब नहीं बिना थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के। जूलियन क्राउज ने एक्सेप्शनल कन्वर्टर परफॉर्मेंस को कंफर्म किया लूप बैक टेस्टिंग के जरिए और हेडफोन एम्पलीफायर को बजट इंटरफेसेस में बेस्ट इन क्लास बताया। ऑडियो साइंस रिव्यू ने बैलेंस्ड आउटपुट SINAD मेजर किया अप्रॉक्सिमेटली 110 डेसिबल्स पर और मोट्यू M2 को रिकमेंड किया इसके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस टू कॉस्ट रेशियो के लिए। ये इक्वेशंस सब कुछ गवर्न करती हैं। सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो डिपेंड करता है बिट डेप्थ और ओवर सैम्पलिंग पर। नॉइज शेपिंग फॉलो करती है ट्रांसफर फंक्शन को। जिटर SNR रिलेट करता है टाइमिंग प्रिसिजन और फ्रीक्वेंसी से। चैनल समिंग लॉगरिथमिक गेन्स प्रोवाइड करता है। थर्मल नॉइज सेट करती है एब्सोल्यूट फ्लोर। हर मोट्यू M2 स्पेसिफिकेशन ट्रेस बैक करता है इन्हीं मैथमेटिकल फाउंडेशंस पर जो ESS डेटा शीट्स के अगेंस्ट वैलिडेट किए गए हैं। एक्सेप्शनल कन्वर्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्पिटेंट इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करती है। शायद ही कभी वो इस प्राइस पर मिलती है। मोट्यू M2 प्रिसाइसली उसी इंटरसेक्शन पर बैठता है। प्रूवन 32-बिट आर्किटेक्चर, मैथमेटिकल नॉइज शेपिंग और जिटर एलिमिनेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्टीज। ऑडियो सिग्नल के अंदर एक ट्रांसपेरेंट विंडो जो क्रिएटिव म्यूजिशियंस और मेजरमेंट फोकस्ड इंजीनियर्स दोनों को सेटिस्फाई करती है। डाउनस्ट्रीम सब कुछ डिपेंड करता है कि यहां क्या होता है। माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर आपकी रिकॉर्डिंग का नॉइज फ्लोर परमानेंटली सेट कर देता है। प्रोसेसिंग की कोई भी अमाउंट उसे रिकवर नहीं कर सकती जो इस स्टेज पर लॉस्ट हो गई। मोट्यू M2 एम्प्लॉय करता है THAT कॉर्पोरेशन 6263 सिलिकॉन प्री एम्पलीफायर जो डेलिकेट माइक्रोफोन सिग्नल्स को प्रिस्टीन डिजिटल आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है प्रिसिजन गेन आर्किटेक्चर के जरिए। प्री एम्प क्वालिटी डाउनस्ट्रीम किसी भी चीज से ज्यादा मैटर क्यों करती है यहां देखिए। फ्रीज फॉर्मूला इसे मैथमेटिकली प्रूव करता है। टोटल सिस्टम नॉइज डोमिनेट होती है F1 से जो फर्स्ट स्टेज नॉइज फैक्टर है। सबसीक्वेंट स्टेज कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइड हो जाती हैं प्रिसीडिंग गेन से। एक नॉइजी प्रीएम्प परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज कर देता है सिग्नल चेन को। इनपुट पर एक्सेलेंस का मतलब है थ्रू आउट एक्सेलेंस। फिजिक्स एक एब्सोल्यूट फ्लोर सेट करता है जिसे कोई इंजीनियर ब्रीच नहीं कर सकता। जॉनसन नाइक्विस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करता है थर्मल नॉइज को बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर, सोर्स इंपीडेंस और बैंडविड्थ से। रूम टेम्परेचर पर 20 किलोहर्ट्ज के अक्रॉस एक 150 ओम सोर्स के लिए 222 नैनोवोल्ट्स RMS। यह ट्रांसलेट होता है -130.9 डेसिबल्स अनलोडेड पर जो थियोरेटिकल फिजिकल मिनिमम है। ज्यादातर मैन्युफैक्चरर्स आपको नहीं बताएंगे कि उनके प्रीएम्प्स के अंदर क्या है। मोट्यू यूज करता है THAT कॉर्पोरेशन 6263 मिलफर्ड मैसाचुसेट्स से एक डिजिटली कंट्रोल्ड प्री एम्पलीफायर विद इंटीग्रेटेड ADC बफर। -8 to +34 डेसिबल्स नेटिव गेन रेंज, 3 डेसिबल्स डिजिटल स्टेप्स वाया SPI इंटरफेस और यह सब कंज्यूम करता है सिर्फ 60 मिलीवॉट्स। इसे पर्पस बिल्ड किया गया है USB बस एफिशिएंसी के लिए। क्या कभी रिकॉर्डिंग के दौरान गेन एडजस्ट करते वक्त क्लिक सुनाई दी है? वह जिपर नॉइज है और THAT 6263 उसे एलिमिनेट कर देता है। चिप वेट करता है ऑडियो वेव फॉर्म के 0 वोल्ट्स क्रॉस करने का कोई भी गेन चेंज एग्जीक्यूट करने से पहले। सिग्नल एट साइलेंस मतलब नो डिसकॉन्टिन्यूटी। स्मूथ आर्टिफैक्ट फ्री एडजस्टमेंट चाहे आप नॉब कितनी भी तेजी से घुमाएं। 1.9 डेसिबल्स। बस इतना ही फर्क है मोट्यू M2 के मेजर्ड इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज और लॉज ऑफ फिजिक्स के बीच। -129 डेसिबल्स अनलोडेड पर प्रीएम्प ठीक -130.9 डेसिबल्स अनलोडेड थर्मल नॉइज फ्लोर के ऊपर बैठता है। 98% नॉइज परफॉर्मेंस खुद फिजिक्स से लिमिटेड है, सर्किट इंपरफेक्शन से नहीं। साउंड ऑन साउंड रिव्यू डेटा इस एक्सेप्शनल डिजाइन को कंफर्म करता है। 60 डेसिबल्स का क्लीन गेन एक USB पावर्ड इंटरफेस से। मोट्यू M2 इसे हाइब्रिड आर्किटेक्चर के जरिए अचीव करता है। THAT 6263 प्रोवाइड करता है -8 to +34 डेसिबल्स वेरिएबल गेन जिसके बाद एक फिक्स्ड पोस्ट एम्पलीफिकेशन बूस्ट स्टेज आती है। डिजिटल SPI कंट्रोल इंश्योर करता है प्रिसाइज 3 डेसिबल स्टेप्स पूरी रेंज में। श्योर SM7B क्वेश्चन -59 डेसिबल वोल्ट्स पर पास्कल सेंसिटिविटी पर क्वाइट सोर्सेज जो 50 डेसिबल साउंड प्रेशर लेवल पर हैं और -18 डेसिबल्स फुल स्केल टारगेट कर रहे हैं, उन्हें अप्रॉक्सिमेटली 93 डेसिबल्स गेन की जरूरत होती है। मोट्यू M2 का 60 डेसिबल्स नॉर्मल स्पीच को कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है, लेकिन इस गेन हंग्री माइक्रोफोन के साथ विस्पर क्वाइट सोर्सेज मार्जिन पर रहते हैं। अपनी एप्लीकेशन को पहचानें। रिबन माइक्रोफोन्स केयरफुल मैचिंग डिमांड करते हैं। एक्टिव रिबन्स जैसे रॉयर R122 में इंटरनल प्रीएम्प्स होते हैं। इन्हें मोट्यू M2 से डायरेक्टली कनेक्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ। पैसिव रिबन्स जैसे R121 असेसमेंट रिक्वायर करते हैं।
लाउड सोर्सेज मैक्सिमम गेन पर काम करते हैं, लेकिन क्वाइट सोर्सेज के लिए एक इनलाइन बूस्टर जैसे क्लाउड लिफ्टर की जरूरत पड़ सकती है, एडिशनल 25 डेसिबल्स के लिए। हॉट रिकॉर्डिंग बंद करें। 115 डेसिबल्स की ADC डायनामिक रेंज के साथ -20 डेसिबल्स फुल स्केल टारगेट करने पर भी आपके पास 95 डेसिबल्स सिग्नल टू नॉइज रेशियो बचता है, आपके रिकॉर्डिंग लेवल के नीचे, जो CD क्वालिटी से बेहतर है। डिजिटल नॉइज फ्लोर प्री-एम्प नॉइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाती है। अपने हेडरूम को प्रोटेक्ट करें, पुरानी 16 बिट मेंटालिटी को भूल जाएं। 48 वोल्ट्स प्लस और -4 वोल्ट्स, यही IEC 61938 स्टैंडर्ड है फैंटम पावर के लिए। Motu M2 इंप्लीमेंट करता है इंडिविजुअल स्विचिंग पर चैनल प्रिसिजन 6.81 किलो ओम्स रेजिस्टर्स के जरिए, जिनका टॉलरेंस 0.4% है। ये डिमांडिंग कंडेंसर माइक्रोफोन्स जैसे शोप्स और न्यूमन के लिए प्रॉपर हेडरूम मेंटेन करता है। अगर गिटार गलत प्लग किया तो सारी हाइज लूज कर देंगे। रूल यह है, लोड इंपीडेंस को सोर्स इंपीडेंस से 10 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। गिटार पिकअप्स लगभग 10 किलो ओम्स पर रन करते हैं। Motu M2 का हाई इंपीडेंस इनपुट 1 मेगा ओम प्रेजेंट करता है, एक 100:1 रेशियो, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक फुल फ्रीक्वेंसी प्रिजर्वेशन, कोई ट्रेबल लॉस नहीं, कोई डल टोन नहीं। एनालॉग सैचुरेशन फॉरगिव कर देता है, डिजिटल क्लिपिंग नहीं करती। Motu M2 एक्सेप्ट करता है प्लस 10 डेसिबल्स अनलोडेड मिनिमम गेन पर, जिसका इंटरनल क्लिप पॉइंट प्लस 16 डेसिबल्स अनलोडेड है। एनालॉग के सॉफ्ट नी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के अनलाइक, डिजिटल क्लिपिंग एक हार्ड वॉल क्रिएट करती है, हार्श डिस्टॉर्शन और परमानेंट डेटा लॉस। Motu M2 का ट्रांसपेरेंट डिजाइन प्रॉपर गेन स्टेजिंग डिमांड करता है। कंप्लीट प्री-एम्प पिक्चर, THAT कॉर्पोरेशन 6263 सिलिकॉन -129 डेसिबल्स अनलोडेड इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज, जो फिजिक्स लिमिट से सिर्फ 1.9 डेसिबल्स ऊपर है। 0 to +60 डेसिबल्स गेन रेंज, 1 मेगा ओम हाई इंपीडेंस इनपुट, इंडिविजुअल 48 वोल्ट्स फैंटम स्विचिंग, 115 डेसिबल्स ADC डायनामिक रेंज। कॉम्पैक्ट चैसी में प्रोफेशनल इंजीनियरिंग। आपके मॉनिटर्स हाफ स्टोरी बताते हैं, आपके हेडफोन्स रेस्ट रिवील करते हैं। Motu M2 का हेडफोन एम्पलीफायर कोई आफ्टर थॉट नहीं है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स OPA 1688 के अराउंड बिल्ट, यह डिलीवर करता है 75 मिलीएम्प्स आउटपुट करंट और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज 0.0001% पर। पर्पस बिल्ट एम्पलीफिकेशन, जो ESS Saber 32 कन्वर्जन क्वालिटी को प्रिजर्व करता है। रिएक्टिव हेडफोन लोड्स के लिए पर्पस बिल्ट OPA 1688 डिलीवर करता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज -109 डेसिबल्स पर 50 मिलीवॉट्स ड्राइव करते हुए 32 ओम्स में। रेल टू रेल आउटपुट, जिसका स्ल्यू रेट 8 वोल्ट्स पर माइक्रोसेकंड है, फास्ट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंश्योर करता है, प्लस और माइनस 75 मिलीएम्प्स पर चैनल शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ। 10 मेगाहर्ट्ज गेन बैंडविड्थ सब कुछ हैंडल करती है, 16 ओम्स IEM से लेकर 600 ओम्स रेफरेंस मॉनिटर्स तक। डैम्पिंग फैक्टर क्वांटिफाई करता है हेडफोन ड्राइवर्स पर एम्पलीफायर अथॉरिटी। फॉर्मूला, लोड इंपीडेंस डिवाइडेड बाय आउटपुट इंपीडेंस। 0.05 ओम्स पर Motu M2 अचीव करता है 640 to 1 डैम्पिंग 32 ओम्स में, 6000 to 1 300 ओम्स में और 12000 to 1 600 ओम्स में। मिनिमम रिकमेंडेड 8 to 1 है। Motu M2 इसे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड से एक्सीड करता है। 1/8 रूल प्रिवेंट करता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिविएशन को। एम्पलीफायर आउटपुट इंपीडेंस को हेडफोन इंपीडेंस के 12.5% से नीचे रहना चाहिए। हाई आउटपुट इंपीडेंस ऑडिबल कलरेशन कॉज करता है। इंपीडेंस पीक्स पर 2.37 डेसिबल्स। Motu M2 का 0.05 ओम्स प्रोड्यूस करता है सिर्फ 0.0014 डेसिबल्स डिविएशन। एसेंशियली फ्लैट रिस्पॉन्स, चाहे हेडफोन इंपीडेंस कर्व कैसा भी हो। Sennheiser HD650 एक चैलेंजिंग इंपीडेंस कर्व प्रेजेंट करता है, जो अपने सिग्नेचर बेस एम्फोसिस के लिए 100 हर्ट्ज के अराउंड 500 ओम्स तक स्पाइक करता है। हाई आउटपुट इंपीडेंस एम्पलीफायर्स आर्टिफिशियली रिड्यूस करते हैं इस एम्फोसिस को और हेडफोन कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। Motu M2 का नियर जीरो इंपीडेंस प्रिजर्व करता है नेटिव 4.4 डेसिबल्स बेस एम्फोसिस एग्जैक्टली वैसे ही जैसा Sennheiser ने इंटेंड किया था। पावर इक्वल्स वोल्टेज स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हाई इंपीडेंस हेडफोन्स जो 300 ओम्स से ऊपर हैं, उन्हें वोल्टेज स्विंग चाहिए, जो USB बस पावर से लिमिटेड है, अप्रॉक्सिमेटली 3.3 वोल्ट्स RMS तक। लो इंपीडेंस लोड्स जो 64 ओम्स से नीचे हैं, उन्हें करंट डिलीवरी चाहिए। OPA 1688 की प्लस और माइनस 75 मिलीएम्प्स कैपेबिलिटी एफिशिएंट लो इंपीडेंस हेडफोन्स को फेवर करती है। 2.5 वॉट्स, 500 मिलीएम्प्स एट 5 वोल्ट्स, यही टोटल USB 2.0 पावर अलाउंस है, जिसे Motu M2 को डिवाइड करना पड़ता है ESS DAC, ADC, डिजिटल प्रोसेसिंग,
प्रीएम्प्स, फैंटम पावर बूस्ट, एलसीडी डिस्प्ले और हेडफोन एम्पलीफायर के बीच। बस पावर्ड डिजाइन का मतलब है रियल इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स। 600 ओम्स हेडफोन्स को कॉन्सर्ट लेवल्स तक ड्राइव करने के लिए एक्सटर्नल पावर सॉल्यूशंस लगेंगे, रियल लोड्स के अक्रॉस रियल नंबर्स। 32 ओम्स पर आपको मिलता है 50 मिलीवॉट्स, करंट लिमिटेड, इजी ड्राइव। 80 ओम्स पर आपको मिलता है 134 मिलीवॉट्स, ऑप्टिमल मैचिंग। 300 ओम्स पर आपको मिलता है 36 मिलीवॉट्स, वोल्टेज लिमिटेड लेकिन क्रिटिकल मिक्सिंग के लिए सफिशिएंट 102 डेसिबल पीक्स के ऊपर। 600 ओम्स पर आपको मिलता है 18 मिलीवॉट्स, सिर्फ मॉडरेट लेवल्स। अपने हेडफोन्स को जानिए, फिजिक्स को समझिए, अपने टूल्स को टेक्नोलॉजी से मैच करें। ऑडियो टेक्निका ATHM 50X 38 ओम्स और 99 डेसिबल्स पर मिलीवॉट पर 110 डेसिबल्स पीक्स हासिल करने के लिए लगभग 58 मिलीएम्प्स डिमांड करता है, जिसे OPA 1688 आसानी से डिलीवर करता है। सोनी MDR 7506 63 ओम्स पर सिर्फ 25 मिलीवॉट्स डिमांड करता है। लो इंपीडेंस, हाई सेंसिटिविटी हेडफोन्स मोट्यू M2 का फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। क्या एक बस पावर्ड इंटरफेस डेडिकेटेड हेडफोन एम्प्स को मैच कर सकता है? शीट मैग्नी हेरेसी पुश करता है 2400 मिलीवॉट्स, मोट्यू M2 की पावर से लगभग 50 टाइम्स ज्यादा, लेकिन क्वालिटी मैट्रिक्स रियल स्टोरी बताते हैं। तीनों अचीव करते हैं -110 डेसिबल्स, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज। मोट्यू M2 ट्रेड करता है रॉ पावर को इंटीग्रेशन के लिए DAC, ADC और MIDI एक सिंगल USB-C केबल के माध्यम से। कौन से हेडफोन्स परफेक्टली पेयर होते हैं? ऑडियो टेक्निका ATHM 50X, सोनी MDR 7506 और बेयर डायनामिक DT 770 80 ओम्स पर एक्सलेंट मैच होते हैं। सेनहाइजर HD65 300 ओम्स पर एडिक्वेट ऑप्शन माना जाता है। मोट्यू M6 जैसा एक्सटर्नल पावर सप्लाई वाला ऑडियो इंटरफेस 600 ओम्स वेरिएंट्स के लिए बेटर सूटेड होता है, वरना इनएफिशिएंट प्लेनर मैग्नेटिक हेडफोन्स जो 90 डेसिबल्स पर मिलीवॉट से नीचे होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेटेंसी रिकॉर्डिंग सेशंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। डिलेड मॉनिटरिंग, पिच एक्यूरेसी और टाइमिंग को डिसरप्ट करती है। मोट्यू M2 इसे 2 सॉल्यूशंस के साथ एड्रेस करता है। हार्डवेयर डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो डिजिटल पाथ को कंप्लीटली बाईपास करती है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.5 मिलीसेकंड्स का डिजिटल परफॉर्मेंस देता है। यह इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस और कैप्चर के बीच के बैरियर्स को रिमूव करती है। सिग्नल पाथ फॉलो करें। माइक्रोफोन से प्रीएम्प तक जाता है, फिर ADC के थ्रू, USB के थ्रू कंप्यूटर तक, प्लगइन्स के थ्रू प्रोसेस होता है, फिर USB के अक्रॉस वापस आता है, DAC के थ्रू पास होकर हेडफोन्स तक पहुंचता है। टिपिकल बफर्स पर यह 10 से 20 मिलीसेकंड्स तक लेटेंसी एक्यूमुलेट करता है, जो वोकल पिच और रिदमिक टाइमिंग को डिसरप्ट करने के लिए काफी है। मोट्यू M2 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफर करता है। क्या हो अगर मॉनिटरिंग को नो डिजिटल प्रोसेसिंग चाहिए हो? मोट्यू M2 का एनालॉग शॉर्ट सर्किट इनपुट को डायरेक्टली प्रीएम्प से आउटपुट्स तक रूट करता है। यह ADC को कंप्लीटली बाईपास करता है। MON स्विच प्रेस करें। 0 लेटेंसी मिलती है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रोपेगेशन से लिमिटेड होती है। रिकॉर्डिंग नॉर्मली प्रोसीड करती है, सिर्फ मॉनिटरिंग एनालॉग शॉर्टकट लेती है। सिंगल प्रेस मोनो मॉनिटरिंग इनेबल करता है। इनपुट सेंटर हो जाता है दोनों आउटपुट्स पर। यह वोकल्स के लिए आइडियल है। प्रेस एंड होल्ड करने पर स्टीरियो लिंक एक्टिवेट होता है। इनपुट 1 लेफ्ट चैनल में रूट होता है, इनपुट 2 राइट चैनल में रूट होता है। यह स्टीरियो सिंथ्स के लिए एसेंशियल है। हार्डवेयर लॉजिक सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल्स को एलिमिनेट करता है। डिस्प्ले रूटिंग को इंस्टेंटली कंफर्म करता है। फिजिकल मिक्स नॉब नहीं दिया गया है डिजाइन के हिसाब से। ज्यादा बैकिंग ट्रैक चाहिए तो DAW फेडर रेज करें। लाइव माइक्रोफोन ज्यादा प्रोमिनेंट चाहिए तो प्लेबैक लेवल लोअर करें। इफेक्ट्स के साथ कस्टम मिक्सेस के लिए MON डिसेबल करें और सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग यूज करें। लेकिन यह बफर साइज पर डिपेंड करता है। DAW फेडर ही आपका मॉनिटर मिक्स कंट्रोलर बन जाता है। जब सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड हो, मोट्यू M2 बेंचमार्क सेट करता है। 96 किलोहर्ट्ज पर 32 सैंपल्स के साथ राउंड ट्रिप लेटेंसी सिर्फ 2.5 मिलीसेकंड्स रहती है। स्टैंडर्ड इंटरफेसेस आमतौर पर 8 से 10 मिलीसेकंड्स तक हिट करते हैं। फोकसराइट स्कारलेट जेन 3 लगभग 6 मिलीसेकंड्स तक पहुंचता है। सब 3 मिलीसेकंड्स लेटेंसी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए परसेप्चुअली इंस्टेंटेनियस मानी जाती है। राउंड ट्रिप लेटेंसी मैथ है, मैजिक नहीं। बफर सैंपल्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर सैंपल रेट से डिवाइड किया जाता है। उसमें कन्वर्टर लेटेंसी ऐड होती है और ड्राइवर ओवरहेड भी ऐड होता है। 96 किलोहर्ट्ज पर 32 सैंपल्स के साथ बफर कंट्रीब्यूशन करीब 0.67 मिलीसेकंड्स होती है। हायर सैंपल रेट्स का मतलब होता है पर सैंपल लेटेंसी कम हो जाना। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग क्लेम्स को कंफर्म करती है। 96 किलोहर्ट्ज पर 32 सैंपल्स के साथ राउंड ट्रिप लेटेंसी 2.5 से 3.2 मिलीसेकंड्स के बीच रहती है।
48 किलोहर्ट्ज पर 64 सैंपल्स के साथ लेटेंसी 5.5 से 6.2 मिलीसेकंड्स तक पहुंचती है। यह स्टैंडर्ड लाइव ट्रैकिंग कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। मोटू नेशन कम्युनिटी का डेटा वैलिडेट करता है कि मोटू M2 अपनी क्लास में लेटेंसी लीडर है। एक एम्पलीफायर से 2.4 मीटर्स दूर खड़े होने पर लगभग 7 मिलीसेकंड्स का अकूस्टिक डिले क्रिएट होता है। म्यूजिशियंस इसे नॉर्मल बिहेवियर की तरह एक्सेप्ट करते हैं। 7 मिलीसेकंड से कम की डिजिटल लेटेंसी आर्म्स रीच के बराबर फील होती है, लेकिन 32 सैंपल्स पर प्रोसेसिंग मार्जिन बहुत रेजर थिन हो जाता है। स्टेबल लाइव ट्रैकिंग के लिए 64 से 128 सैंपल्स यूज करना बेहतर रहता है। प्लेटफॉर्म डिटरमिन करता है आपका पाथ टू लो लेटेंसी। विंडोज में ASIO ड्राइवर्स की जरूरत होती है। ये OS मिक्सर को बाईपास करके डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस देते हैं। बफर साइज 16 से 2048 सैंपल्स तक एडजस्ट की जा सकती है। मैक पर कोर ऑडियो लगभग 7 मिलीसेकंड्स की क्लास कंप्लायंट लेटेंसी देता है। ऑप्शनल मोटिव ड्राइवर्स इनेबल करते हैं लूप बैक फीचर्स और ओवरऑल लेटेंसी को और लोअर करने में मदद करते हैं। वन इंटरफेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करता है। USB-C iPad Pro के साथ डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबल होता है बस पावर के साथ। लाइटनिंग डिवाइसेस के लिए पावर्ड हब और कैमरा अडेप्टर की जरूरत होती है, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट अकेले सफिशिएंट करंट सप्लाई नहीं कर पाता। क्लास कंप्लायंस इंश्योर करता है इंस्टेंट फंक्शनैलिटी लिनक्स, मैक और iOS पर बिना किसी ड्राइवर्स के। स्ट्रीमर्स को अपनी रिकॉर्डिंग्स में कंप्यूटर ऑडियो चाहिए होता है। इनपुट्स 1 और 2 फिजिकल सोर्सेज कैरी करते हैं। इनपुट्स 3 और 4 लूप बैक ऑडियो कैप्चर करते हैं। स्पॉटिफाई, जूम और गेम ऑडियो यहीं से आता है। इनपुट्स 5 और 6 एक प्री मिक्स्ड सम प्रोवाइड करते हैं। यह OBS के लिए रेडी होता है। वन इंटरफेस वॉइस, प्लेबैक और गेस्ट्स को सिमल्टेनियसली हैंडल करता है। टेक्निकल फाउंडेशन कंसोलिडेटेड है। कन्वर्जन ESS Saber 32 अल्ट्रा पर बेस्ड है। डायनामिक रेंज 120 डेसिबल्स तक जाता है। इनपुट्स में -129 डेसिबल्स अनलोडेड इक्विवेलेंट इनपुट नॉइज मिलता है। इंडिविजुअल 48 वोल्ट्स फैंटम पावर सपोर्ट के साथ। स्पीड राउंड ट्रिप लेटेंसी 2.5 मिलीसेकंड्स की है। आउटपुट्स DC कपल्ड TRS और RCA दोनों में मिरर्ड मिलते हैं। डिस्प्ले एक 160 बाय 128 पिक्सल LCD है। स्पेसिफिकेशंस एक कहानी बताते हैं। बिल्ड क्वालिटी एक अलग कहानी कहती है। 4 डिकेड्स का प्रोफेशनल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस मोटू M2 के इंडस्ट्रियल डिजाइन को शेप करता है। एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम से लेकर डिजिटल एनकोडर्स तक हर एलिमेंट फंक्शन और ड्यूरेबिलिटी को सर्व करता है। डेस्कटॉप फॉर्म फैक्टर में प्रोफेशनल स्टूडियो इंजीनियरिंग डिलीवर होती है। साउंड ऑन साउंड ने इसे कहा, रैप्ड इन कोल्ड हार्ड मेटल ओवर इंजीनियर्ड टू मिटिगेट एनी रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सट्रूडेड एल्यूमिनियम आउटर शेल दिया गया है जिसमें इंटरनल स्टील शील्डिंग मौजूद है। वेट लगभग 1.35 पाउंड्स है। इतना सब्सटैंशियल कि केबल टेंशन इसे ड्रैग नहीं कर पाती। ईयर्स ऑफ सर्विस के लिए यह ट्रूली प्रोफेशनल ग्रेड कंस्ट्रक्शन ऑफर करता है। डेस्कटॉप स्पेस प्रेशियस होता है। मोटू M2 का फुटप्रिंट 7.5 बाय 4.25 इंचेस है। फोकस राइट स्कारलेट 2i2 6.85 बाय 3.74 इंचेस में आता है। SSL2 9.4 बाय 6.5 इंचेस का स्पेस लेता है। ऑडियंट ID4MK2 5.8 बाय 4.3 इंचेस का है। मोटू M2 मीटरिंग और कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट के बीच स्ट्रॉन्ग बैलेंस मेंटेन करता है। ज्यादातर बजट इंटरफेसेस बेसिक LED लैडर्स ऑफर करते हैं। मोटू M2 फुल कलर LCD मीटरिंग प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 160 बाय 128 पिक्सल्स है। यह लगभग 60 डेसिबल्स की रेंज कवर करता है, यानी हर पिक्सल करीब 0.375 डेसिबल्स रिप्रेजेंट करता है। इतनी प्रिसीजन कि -18 और -20 डेसिबल्स फुल स्केल टारगेट्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सके। यह विजुअल प्रिसीजन गेन स्टेजिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। पीक मीटरिंग इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम्स कैप्चर करती है। यह डिजिटल क्लिपिंग अवॉइड करने के लिए एसेंशियल होती है। RMS परसीव्ड लाउडनेस शो करता है। म्यूजिक में क्रेस्ट फैक्टर पीक्स और RMS के बीच 12 से 20 डेसिबल्स तक रीच करता है। मोटू M2 के मीटर्स पीक्स पर एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये ट्रांजिएंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं जिन्हें सिंपल एवरेजिंग मिस कर देता है। -18 डेसिबल्स फुल स्केल का मतलब होता है 18 डेसिबल्स का हेडरूम अवेलेबल होना। शील्डिंग डिसाइड करती है कि आप क्लीन सिग्नल रिकॉर्ड करते हैं या अनवांटेड इंटरफियरेंस। 20 डेसिबल्स का मतलब होता है सिग्नल पावर में लगभग 99% रिडक्शन। 40 डेसिबल्स पर यह रिडक्शन लगभग 99.99% तक पहुंच जाती है। मोटू M2 का एल्यूमिनियम और स्टील कंस्ट्रक्शन कमर्शियल रिक्वायरमेंट से आगे जाता है। यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को अटेन्यूएट करता है। सेंसिटिव सर्किट्स तक पहुंचने से पहले ही इंटरफियरेंस को ब्लॉक कर देता है। मेटल शील्डिंग की लिमिट्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं। 60 हर्ट्ज पर एल्यूमिनियम में स्किन डेप्थ लगभग 10.6 मिलीमीटर्स होती है।
यह टिपिकल चैसी थिकनेस से ज्यादा होती है। इस वजह से लो फ्रीक्वेंसी हम पास हो सकती है। 20 किलोहर्ट्ज पर स्किन डेप्थ सिर्फ 0.58 मिलीमीटर रह जाती है। सॉल्यूशन बैलेंस्ड कनेक्शंस होते हैं। इनका हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो उस इंटरफेरेंस को कैंसिल कर देता है जिसे शील्डिंग अकेले स्टॉप नहीं कर पाती। इलेक्ट्रॉनिक्स हीट जनरेट करते हैं। मोट्यू M2 इस हीट को फैंस के बिना डिसिपेट करता है। टोटल पावर कंजम्पशन लगभग 2 वॉट्स है। थर्मल रेजिस्टेंस करीब 20 डिग्री सेल्सियस पर वॉट रहती है। इसका मतलब एम्बियंट टेम्परेचर से लगभग 40 डिग्रीज का राइज होता है। एल्यूमिनियम की 205 वॉट्स पर मीटर केल्विन कंडक्टिविटी हीट को इवनली स्प्रेड करती है। पैसिव कूलिंग का मतलब है जीरो फैन नॉइज और आपकी रिकॉर्डिंग्स किसी भी तरह कंटेमिनेट नहीं होती। कंटिन्यूअस डिजिटल एनकोडर्स यूज किए गए हैं। एनालॉग पॉट्स नहीं है जो टाइम के साथ ड्रिफ्ट के लिए प्रोन होते हैं। इससे लो वॉल्यूम्स पर परफेक्ट लेफ्ट राइट ट्रैकिंग मिलती है। सेटिंग्स एग्जैक्ट और रिपीटेबल रहती है। रेजोल्यूशन 1 डेसिबल स्टेप्स में मेंटेन होती है। हर चैनल के लिए इंडिविजुअल 48 वोल्ट्स बटन्स दिए गए हैं। यह रिबन माइक्रोफोन्स को सेफली प्रोटेक्ट करते हैं। लार्ज मॉनिटर एनकोडर गेन कंट्रोल की प्रिसीजन को मैच करता है। टैक्टाइल फील के साथ डिजिटल एक्यूरेसी डिलीवर होती है। कनेक्टर्स अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले फेल हो जाते हैं। USB टाइप ए लगभग 1500 कनेक्शन साइकिल्स के लिए रेटेड होता है। USB टाइप C करीब 10,000 साइकिल्स तक हैंडल कर सकता है। यह लगभग 7 टाइम्स बेहतर ड्यूरेबिलिटी देता है। 10,000 साइकिल्स को अगर रोज के 4 कनेक्शन से डिवाइड करें तो यह लगभग 6.8 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन के बराबर आता है। मॉडर्न कनेक्टिविटी को लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल सर्विस के लिए इंजीनियर किया गया है। ज्यादातर इंटरफेसेस कपलिंग कैपेसिटर्स के थ्रू DC ब्लॉक करते हैं। मोट्यू M2 के आउटपुट्स DC कपल्ड होते हैं। इसका मतलब है वोल्टेज 0 हर्ट्ज तक पास कर सकती है। मॉड्यूलर सिंथ्स के लिए 1 वोल्ट पर ऑक्टेव स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। प्लस और माइनस 3.6 वोल्ट्स का रेंज लगभग 7.2 ऑक्टेव्स को कवर करता है। फ्लोटिंग रिंग केबल्स यूज करना चाहिए। TRS to TS केबल में रिंग डिस्कनेक्टेड रखी जाती है। इससे शॉर्टिंग का रिस्क अवॉइड हो जाता है। ADC कन्वर्जन स्टोरी को कंप्लीट करता है। AKM-AK552 VN कन्वर्टर यूज किया गया है। यह डेल्टा सिग्मा आर्किटेक्चर पर बेस्ड है 32 बिट प्रोसेसिंग के साथ। डायनामिक रेंज 115 डेसिबल्स वेटेड तक पहुंचता है। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लस नॉइज -106 डेसिबल्स तक मेंटेन रहती है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो करीब 80 डेसिबल्स का होता है। इससे 10 मिलीवोल्ट्स का हम रिड्यूस होकर लगभग 1 माइक्रोवोल्ट तक आ जाता है। रिजल्ट है ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इनपुट कन्वर्जन। यूजर्स क्या प्रेज और क्रिटिसाइज करते हैं? पॉजिटिव्स में हाई रेजोल्यूशन LCD मीटरिंग शामिल है। रोबस्ट मेटल चैसी मिलता है। 2.5 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिलती है। हर चैनल के लिए इंडिविजुअल फैंटम पावर दिया गया है। नेगेटिव्स की बात करें तो USB-C to C केबल बॉक्स में इंक्लूड नहीं होती। मीटर्स पर न्यूमेरिकल डेसिबल स्केल नहीं दिया गया है। कम्युनिटी कंसेंसस ये कहता है कि इंजीनियरिंग एडवांटेजेस पैकेजिंग ओमिशन से कहीं ज्यादा आउटवे करते हैं। डेस्कटॉप फॉर्म में प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिलीवर होती है। 1.35 पाउंड का एल्यूमिनियम और स्टील चैसी दिया गया है। EMI शील्डिंग 20 डेसिबल से ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। 160 by 128 पिक्सल का LCD मिलता है 0.375 डेसिबल्स की प्रिसीजन के साथ। USB-C कनेक्टर 10,000 साइकिल्स के लिए रेटेड है। ESS सेबर 32 अल्ट्रा डैक यूज किया गया है। फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशंस एक्सेसिबल प्राइसिंग के साथ डिलीवर होती हैं। हार्डवेयर सिर्फ हाफ इक्वेशन होता है। मोट्यू परफॉर्मर लाइट सॉफ्टवेयर बंडल करता है। यह जेन्युइन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी देता है, डेमोवेयर नहीं। इसमें 16 स्टीरियो ऑडियो ट्रैक्स मिलते हैं। 16 मिडी ट्रैक्स भी अवेलेबल होते हैं। 100 से ज्यादा वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। इनमें पियानोज, सिंथ्स और ऑर्केस्ट्रल साउंड्स भी आते हैं। 16 ट्रैक लिमिट ज्यादातर होम रिकॉर्डिंग और पॉडकास्टिंग वर्कफ्लोज को कंफर्टेबली अकोमोडेट कर लेती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वर्कफ्लोज को प्रेफर करते हैं। लाइव लाइट इंक्लूडेड मिलता है। इसमें 8 ऑडियो या मिडी ट्रैक्स अवेलेबल होते हैं। 8 सीन्स मिलते हैं। 4 बंडल्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल होते हैं। 6 गीगाबाइट्स के लूप्स दिए जाते हैं। ये बिग फिश ऑडियो, ल्यूसिड सैंपल्स और लूप मास्टर्स से आते हैं। आपके इंटरफेस के साथ 2 प्रोफेशनल DAWs मिलते हैं। वही वर्कफ्लो चूज करें जो आपके क्रिएटिव अप्रोच से बेस्ट मैच करता हो। कंटेंट क्रिएटर्स को कॉम्प्लेक्स रूटिंग चाहिए बिना कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन के। हार्डवेयर इनपुट्स 1 और 2 माइक्रोफोन्स के लिए यूज होते हैं। लूप बैक इनपुट्स 3 और 4 सिस्टम ऑडियो कैप्चर करते हैं। मिक्स चैनल्स 5 और 6 OBS या डिस्कॉर्ड के लिए कंबाइंड फीड प्रोवाइड करते हैं। मैक पर लूप बैक यूज करने के लिए ड्राइवर इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी वर्चुअल केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती। प्राइस को मेजर्ड परफॉर्मेंस के अगेंस्ट प्लॉट करें तो एक क्लियर एनॉमली इमर्ज होती है। एंट्री लेवल इंटरफेसेस $100 से $150 के रेंज में आते हैं
और स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स डिलीवर करते हैं। प्रीमियम कंपेटिटर्स $250 से $300 तक जाते हैं और हाई स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते हैं। Motu M2 इस स्पेस में अकेला स्टैंड करता है। $200 की प्राइसिंग पर यह एलीट टीयर ESS कन्वर्जन डिलीवर करता है। यह कैटेगरी लेवल मार्केट डिसरप्शन क्रिएट करता है। श्योर SM7B टेस्ट सिनेरियो को देखें। माइक्रोफोन आउटपुट लगभग -69 डेसिबल्स वोल्ट्स होता है। टारगेट लेवल -18 डेसिबल्स फुल स्केल रखा जाता है। इसका मतलब है लगभग 67 डेसिबल्स का टोटल गेन रिक्वायर्ड होता है। Motu M2 60 डेसिबल्स का क्लीन एनालॉग गेन प्रोवाइड करता है। रिमेनिंग करीब 7 डेसिबल्स क्लीन डिजिटल गेन से अचीव हो जाते हैं। नॉर्मल स्पीच के लिए यह सेटअप पूरी तरह सफिशिएंट है। विस्पर क्वाइट सोर्सेज के लिए क्लाउड लिफ्टर रिकमेंड किया जाता है। अल्ट्रा लो नॉइज फ्लोर का मतलब है गेन मैक्सिमाइज करने पर भी हिस इंट्रोड्यूस नहीं होती। क्या प्रैक्टिकली 120 डेसिबल्स सच में मैटर करता है? CD का नॉइज फ्लोर लगभग -96 डेसिबल्स फुल स्केल होता है। Motu M2 का नॉइज फ्लोर -115 डेसिबल्स फुल स्केल तक जाता है, जो करीब 19 डेसिबल्स ज्यादा क्वाइट है। अगर आप कंजर्वेटिव तरीके से -18 डेसिबल्स पर रिकॉर्ड करें तो भी लगभग 97 डेसिबल्स का सिग्नल टू नॉइज रेशियो अचीव होता है। यह वाइनल से करीब 45 डेसिबल्स बेहतर है। रिजल्ट यह है कि मैसिव हेडरूम मिलता है और वो भी बिना किसी क्वालिटी सैक्रिफाइस के। डिस्टॉर्शन ऑडिबल कब बनती है? प्योर टोन के लिए थ्रेशहोल्ड लगभग 0.1% टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है। म्यूजिक में मास्किंग इफेक्ट के कारण यह थ्रेशहोल्ड 1 से 10% तक चला जाता है। Motu M2 लगभग 0.001% डिस्टॉर्शन मेजर करता है। यह ऑडिबिलिटी थ्रेशहोल्ड से करीब 100 टाइम्स बेहतर परफॉर्मेंस है। कन्वर्टर परफॉर्मेंस और ह्यूमन परसेप्शन के बीच जो ट्रांसपेरेंसी गैप है वह प्रैक्टिकली अनमेजरेबल हो जाता है। मार्केटिंग को थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जरूरत होती है। ऑडियो साइंस रिव्यू के मेजरमेंट्स में बैलेंस्ड SINAD लगभग 114 डेसिबल्स पाया गया है और फिल्टर कट ऑफ भी एक्सलेंट है। ओवरऑल वर्डिक्ट यह रहा कि इसे रिकमेंड करने में कोई हेजिटेशन नहीं है। जूलियन क्रॉस के टेस्ट्स में राउंड ट्रिप लेटेंसी 2.3 से 2.5 मिलीसेकंड्स कंफर्म हुई है। हेडफोन एम्पलीफायर परफॉर्मेंस कंपेटिटर्स के मुकाबले एक्सलेंट पाई गई है। ये इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स Motu के क्लेम्स को एक्यूरेटली मैच करती हैं। दो विशिष्ट कैपेबिलिटीज वैल्यू को एक्सटेंड करती हैं। मॉड्यूलर यूजर्स के लिए DC कपल्ड आउटपुट्स 7.2 ऑक्टेव्स तक कंट्रोल वोल्टेज सपोर्ट करते हैं। 24 बिट प्रिसिजन पिच एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट से कहीं ज्यादा रिलायबल होती है। मोबाइल क्रिएटर्स के लिए USB-C iPad Pro डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। लाइटनिंग डिवाइसेस को पावर्ड हब और कैमरा अडेप्टर की जरूरत होती है। iOS पर लूप बैक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। Motu Pro ऑडियो परफॉर्मेंस एनीवेयर, जीरो लेटेंसी एनालॉग पाथ, 2.5 मिलीसेकंड्स का डिजिटल लूप, ESS Saber 32 कन्वर्जन, THAT कॉर्पोरेशन प्रीएम्प्स, प्रोफेशनल बिल्ड क्वालिटी, सिंगल USB-C कनेक्शन, एंट्री लेवल प्राइसिंग। 4 दशकों का अनुभव एक इंटरफेस में कंडेंस की गई है। प्रोफेशनल परफॉर्मेंस जहां भी आपकी क्रिएटिविटी आपको ले जाए। यही है Motu M2 इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, जो इस प्राइस पॉइंट पर जो संभव है उसे फिर से परिभाषित करती है। शिवांश इलेक्ट्रॉनिक्स पूर्वी भारत में Motu ऑडियो इंटरफेस का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन, प्रदर्शन विश्लेषण या Motu M2 के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए हमारे कोलकाता शोरूम में हमसे संपर्क करें। Motu मार्क ऑफ द यूनिकॉर्न, एक प्रसिद्ध USA आधारित ब्रांड जो अपने परिशुद्धता इंजीनियर्ड ऑडियो इंटरफेस के लिए प्रसिद्ध है, से किसी भी ऑडियो इंटरफेस पर बेस्ट डील्स के लिए सीधे हमसे संपर्क करें। हमें उल्लिखित मोबाइल नंबरों पर कॉल करें जो है 9831662458 या 8981807755 या 9147700677। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर shivansh-electronics.in पर फॉलो करें। हमें लिंक्डइन पर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवंश इलेक्ट्रॉनिक्स-इन को सब्सक्राइब करें और प्रोफेशनल ऑडियो इनसाइट्स और इस जैसे टेक्निकल मास्टर क्लासेस पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।